नमः शिवाय। मैं मोनिका अग्रवाल आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर मोनिका पे स्वागत करती हूँ। और आज का मेरा टॉपिक है तंत्र मंत्र का असर। क्या तंत्र मंत्र, जादू टोना ये सब असर करते हैं? हम एस्ट्रोलॉजर्स के पास सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चंस आते हैं। व्यक्ति यही समस्या लेके आता है कि मुझे लगता है मेरे ऊपर तांत्रिक क्रियाएं करा दी गई हैं, या व्यक्ति अगर विम्सिकली बहुत बिहेव कर रहा है तो उसे ऐसा लगता है कि उसके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया है, किसी ने उसका वशीकरण किया है, या उसके घर को बांध दिया है, उसके बिजनेस को बांध दिया है, उसके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घर में बहुत ज़्यादा क्लेश है। तो इसकी जड़ हो भी सकता है तांत्रिक क्रियाएं हो, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारे लोग आपकी प्रोग्रेस को देख के जलते हैं और गलत विद्याओं का प्रयोग कुछ तांत्रिक लोग करते हैं और उससे वो धन कमाते हैं, और उस विद्या के प्रयोग से वो हमारे लिए समस्याएं क्रिएट करते हैं। और ये बात सत्य है, ऐसी चीज़ें होती हैं दुनिया में। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है इससे कैसे बचा जाए और ये किस किस लोगों के ऊपर असर करती है। तो देखिए, मैं सबसे पहले बता देती हूँ, तांत्रिक क्रियाएं जो होती हैं वो बुरी जो भी आत्माएं होती हैं जो भटकती रहती हैं, उन आत्माओं को, जो अतृप्त आत्माएं होती हैं, उन्हें वशीकरण करके ये जो तांत्रिक होते हैं, जो इनके साधक होते हैं, वो उसको वश में करते हैं, फिर उन्हीं से ये सारी बुरी कर्म कराते हैं। तो किस व्यक्ति के ऊपर इसका असर होता है? तो पहले बात है, जिस व्यक्ति का चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर स्थिति में होगा, जिस पे ग्रहण होगा, राहु या सूर्य की जिसके साथ युति होगी, शनि के साथ जिसकी युति होगी, नीच का चंद्रमा होगा, या सूर्य जिसका बहुत नीच राशि पे है, उसके ऊपर ग्रहण है राहु या केतु की जिसके साथ युति है, बहुत कमज़ोर स्थिति में है, बुरे ग्रहों की वजह से बहुत वो पीड़ित है, ऐसे व्यक्ति की आत्मशक्ति बहुत कमज़ोर होती है और ऐसे लोगों के ऊपर इनका असर बहुत जल्दी होता है। जिन भी व्यक्ति का राहु बहुत ख़राब स्थिति में होगा, उसके शत्रु बहुत ज़्यादा होंगे और ऐसे व्यक्ति के ऊपर तांत्रिक क्रिया भी बहुत जल्दी असर करती है। क्योंकि जो भी ये तांत्रिक क्रिया होती है, यह सबसे पहले हमारे माइंड को कंट्रोल करती है। और जिस व्यक्ति का मन बहुत स्ट्रांग है, जिसकी आत्मशक्ति बहुत मजबूत है, उसके ऊपर इसका असर नहीं देखने को मिलता। ऐसी जो शक्तियाँ होती हैं उसी घर में प्रवेश करती हैं जिस घर में तामसिक वृत्तियाँ होती हैं, जिस घर में सत्वा होता है, सात्विक एनर्जी ज़्यादा होती है, जिस घर में डिवाइन एनर्जी का प्रोटेक्शन होता है, उस घर में ऐसी शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती। तो जिस घर में बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, जिस घर में लोग आपस में बहुत झगड़ते हैं, धर्म कर्म नहीं करते, जिस घर में आप जिस भी पंथ के फॉलोवर हैं, उस पंथ से रिलेटेड कोई भी आपके घर में पूजा पाठ आराधना नहीं होती है, प्रेयर्स नहीं होती हैं, तो डेफिनेटली उस घर में बहुत हाई चांसेस होती है कि ऐसी एनर्जीज आराम से प्रवेश कर जाए। तो इनसे बचने का क्या उपाय है? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि अगर ये एनर्जीज़ आपके घर में आ रही हैं, तो पहले तो आपको अपने घर की एनर्जी को चेंज करना पड़ेगा। आपके घर में सात्विक एनर्जी को बढ़ाना होगा। पहले आप देखिए, आपके घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर जो है वो टूटा फूटा तो नहीं है, घर की दीवारें बहुत टूटी फूटी क्रैक्ड तो नहीं है, एक अलग सी आपके घर में स्मेल तो नहीं आ रही है। ये सारी चीज़ें एक तरीके से इंडिकेशन होती है कि आपके घर में माइट भी नेगेटिव एनर्जी का प्रकोप हो सकता है। आपके घर में राहु का प्रकोप इस समय बढ़ गया है। आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बहुत जल्दी जल्दी ख़राब होंगे। घर में बच्चे या परिवार वाले बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे। बीमारी का कोई कारण आपको समझ में नहीं आएगा। अचानक से व्यापार रुक जाएगा। एक व्यक्ति बहुत विम्सिकली बिहेव करेगा किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के, जैसे कि कंट्रोल में हो गया, वो जो उसको सिखा रहा है वो अल्टीमेटली उसी तरीके से बिहेव करेगा। आप उसके व्यवहार को बहुत ही माइन्यूटली अगर आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो आपको लगेगा कि कुछ दिन पहले जैसे ये व्यवहार करता था, उससे बिल्कुल ही वो बंदा डिफरेंटली बिहेव कर रहा है। उसका स्वभाव तो वैसा नहीं था, बट ऐसा वो क्यों कर रहा है, ये चीज़ें
इंडिकेट करती हैं कि आपके घर में कोई नेगेटिव एनर्जी है या आपके ऊपर कोई तंत्र क्रिया की गई है। तो सबसे पहले जो कि जैसा कि मैंने पहले कहा, अपने घर की आपको एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी। आप अपने घर में पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। अगर आप हिंदू धर्म के फॉलोवर हैं और आप हनुमान जी पे बिलीव करते हैं तो पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लाकर आप अपने घर में स्थापित करिए, या उनकी तस्वीर अपने घर में स्थापित करिए, या आपका जो भी पूजा घर है वो आप नॉर्थ ईस्ट में रखिए। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप अपने भगवान को स्थापित करिए या वहाँ पे कोई तस्वीर लगाइए। प्रतिदिन घर में आप नंबर 1, अगर आप हनुमान जी के उपासक हैं, उन पे आपकी श्रद्धा है, तो आप 108 हनुमान चालीसा का पाठ पूरी लगन के साथ प्रतिदिन करिए। हाँ, आपको 5 से 6 घंटे इनिशियली लग सकते हैं, बाद में 3 से 4 घंटे में हो जाएगा। अगर आपके पास सुबह नहीं है समय तो आप रात को बैठ के करिए, आपको बहुत शुभकारी होगा। बजरंग बाण का 108 पाठ प्रतिदिन करना भी आपके घर को तांत्रिक क्रियाओं से मुक्त करेगा। जिस बंदे के ऊपर ये क्रिया की गई, अगर वो बंदा स्वयं करता है तो उसके लिए बहुत अच्छा है। अगर वो नहीं कर सकता तो उसके माता पिता या परिवार के सदस्य बैठ के उसके नाम पे करें। एक लोटे जल में पानी रख कर के भगवान के सामने रखें और उसके ऊपर हाथ रखकर आप 108 बार पाठ करिए। फिर उसके बाद उस जल को अगर आप उसको पिलाते हैं तो धीरे धीरे इसका असर आपको कम होते दिखेगा। उपाय आपको ज़्यादा दिन तक करने पड़ेंगे जब तक कि आपको ऐसा ना लगे आपके घर से पूरी बाधा खत्म नहीं हो गई है। अगर आप देवी की शक्ति पर विश्वास करते हैं तो प्रतिदिन चंडी कवच का पाठ आपको लिए बहुत शुभ होगा। प्रतिदिन अपने घर में दुर्गा सप्तशती का आप पाठ करिए। आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है। कहते हैं गायत्री मंत्र का जाप जो करता है और गायत्री मंत्र का जो पुरस्चरण करता है उसके ऊपर भी कोई तांत्रिक क्रियाएं असर नहीं करती। अगर हुई हैं तो धीरे धीरे कट जाती हैं, समय ज़रूर लगता है। महत्वपूर्ण उपायों में एक उपाय है नरसिंह भगवान के कवच का पाठ, और नरसिंह भगवान के सहस्त्र नाम का पाठ अगर आप करते हैं तो भी आप तांत्रिक क्रियाओं से मुक्त हो जाते हैं। काल भैरव स्तोत्र का पाठ, काल भैरव स्तोत्र से भगवान का आप अगर हवन करते हैं तो भी घर से तांत्रिक क्रियाओं का असर खत्म होने लगता है और आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जीज प्रवेश नहीं कर पाती हैं। जिस घर में अग्निहोत्र होता है उस घर में भी कहते हैं नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश नहीं होता है। उस घर की एनर्जी धीरे धीरे चेंज होना शुरू हो जाती है। अगर आपका चंद्रमा कुंडली में कमज़ोर है, सूर्य कमज़ोर है, तो आपको सूर्य और चंद्रमा के उपाय भी करते रहने पड़ेंगे ताकि आप ऐसी एनर्जीज़ के प्रभाव से मुक्त रहें और आपका मन बहुत स्ट्रांग रहे। एक महत्वपूर्ण उपायों में तांत्रिक क्रियाओं को खत्म करने का माना जाता है विपरीत प्रत्यंगिरा मंत्र। अगर आप प्रत्यंगिरा देवी जो कि बहुत उग्र देवी हैं उनके मंत्र का जाप गुरु से दीक्षा लेकर के करते हैं और गुरु के सानिध्य में करते हैं, उसके कई पुरस्चरण आप करते हैं, तो धीरे धीरे आपके ऊपर से तांत्रिक क्रियाओं का असर बिल्कुल खत्म हो जाता है। कोई ऑथेंटिक प्लेस है जहाँ पे विपरीत प्रत्यंगिरा होम किया जाता है तो आप वहाँ जाके इस होम को करा सकते हैं। इससे भी आपके ऊपर जो तंत्र बाधा होगी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। किसी भी तंत्र बाधा से मुक्त होने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है अपने गुरु के सानिध्य में आप उसके द्वारा दी गई जो भी साधना है उसका पूरे हृदय के साथ आप जाप करें, उस साधना को आप करें, वो आपका हमेशा प्रोटेक्शन करती है। साधना, सेवा और सत्संग ये 3 चीज़ ऐसी होती है जो व्यक्ति को किसी भी प्रकार के नकारात्मक प्रभाव से मुक्त करती है। कोई भी तांत्रिक ऊर्जा और कोई भी बुरी आत्माएं आपकी ऑरा में नहीं आ पाती हैं और आपको इफेक्ट नहीं कर पाती हैं। और अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय होता है कि कोई भी जादू टोना तंत्र मंत्र नज़र बाधाएं आपके घर को ना लगें तो आप अपने घर की जो मेन गेट होता है उसके ऊपर आप श्री यंत्र लगा सकते हैं, पंचमुखी हनुमान जी का यंत्र लगा सकते हैं ऑथेंटिक,
वो आपको हर तरीके की बुरी ऊर्जाओं से बचाता है। और एक महत्वपूर्ण उपाय होता है, राहु को शांत आप करिए, अपने घर में राहु के प्रवेश को आप खत्म करिए। उसके लिए ज्योतिष शास्त्र में एक महत्वपूर्ण औषधि बताई गई है, सर्पगंधा की जड़। सर्पगंधा की जड़ को अगर आप काले धागे से बांध करके अपने घर में कहीं पर भी टांगते हैं, बेसिकली आप अगर इसे मेन गेट पे टांगते हैं तो मेन गेट से किसी भी ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में नहीं हो पाता है। और अगर इसे आप अपने घर की हर दीवारों पे टांग देते हैं, कमरों में, तो आपके घर के जो वो कमरे होते हैं वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। बट मेक श्योर इसे टांगने से पहले आप ध्यान रखें कि जब भी आप इसे टांगें तो ये किसी दीवार से टच ना करे, दीवार से थोड़ी दूर पे हैंगिंग पोजीशन पे ये रहे। इस घर में भी कलयुग का प्रवेश और नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश नहीं हो पाता जिस घर में तुलसी लगी रहती है। अगर आपके घर की तुलसी अचानक से सूख जाती है या नहीं लग रही है तो डेफिनेटली आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश कर रही है। अपनी बालकनी में 5 तुलसी के पौधे लगाइए और उसमें प्रतिदिन वहाँ पे अगर आप दिया जलाते हैं या जल चढ़ाते हैं तो भी आपके घर को वो नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है। पवित्र पेड़ों में सबसे पवित्र पेड़ जहाँ एक तुलसी होता है, वहीं आप अगर अपने घर में बेल का पेड़ भी लगाते हैं जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती साक्षात माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, तो भी वो आपके घर की ऊर्जा को चेंज करता है और आपके घर को नकारात्मक ऊर्जाओं से बचाता है और आपके घर में एक पवित्र एनर्जी का संचार करता है। हर अमावस्या के दिन अपने घर में एक नारियल को लाकर एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके उसे घर के बाहर ले जा करके तोड़ के डिस्कार्ड करके देने से भी हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। हम घर में नमक के पोछे, गोमूत्र के पोछे अगर हम लगाते हैं तो भी कहते हैं हमारे घर से नकारात्मकता ख़त्म होती है। घर में अगर आप चैंटिंग्स करते हैं, जिस भी पंथ के फॉलोवर हैं उसके प्रेयर्स आपके घर में लगते हैं तो भी उस घर में पॉजिटिविटी बनी रहती है। और अगर आप प्रतिदिन मेडिटेट करते हैं, अपने ही पंथ की प्रेयर्स को आप करते हैं, साधनाएं करते हैं, तो भी बहुत हाई चांसेस रहती है कि ऐसी एनर्जीज आपके ऊपर इफेक्ट ना कर पाएँ। डिपेंड करता है आपकी साधना कितनी मजबूत है, आपके ग्रह आपकी कुंडली में कितने मजबूत हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें और अपने प्यारे कमेंट्स ज़रूर दीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमः शिवाय।